हेलो गाइज, नमस्कार। मैं सुमन। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं मानचित्र, विश्व का मानचित्र। विश्व के मानचित्र में हम लोग जानते हैं कि हमारा एशिया है, यूरोप है, अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया है, दक्षिणी अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका है। ये सारा जो है महाद्वीप है। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि सागर किसको बोलते हैं, महासागर किसको बोलते हैं, द्वीप किसको बोलते हैं, महाद्वीप किसको बोलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें हमारे सागर का, है ना। महासागर का बात करें, सागर तो हो गया नॉर्मल। महासागर की बात करें तो पूरा पृथ्वी पे 5 है, पूरा पृथ्वी पे 5 है। जैसे हम आपको दिखा भी रहे हैं, ठीक है, आपको दिखा भी रहे हैं कि हमारे 5 है, 5 है। अब ध्यान से देखिएगा, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं, ठीक है, पहले बात करते हैं, यहाँ ध्यान से देखो। तो ये जो हमारा है ना, ये प्रशांत महासागर है। इस साइड भी प्रशांत महासागर, गोल घुमा हुआ ना, प्रशांत महासागर है। ये जो हमारा है ना, अटलांटिक महासागर है। ये हमारा है हिंद महासागर। और सबसे ऊपर है आर्कटिक महासागर। ऊपर में जो है आर्कटिक महासागर, ऊपर में आर्कटिक महासागर है। क्लियर, ऊपर में आर्कटिक महासागर है और नीचे में है आंटिक महासागर, ठीक है, आंटिक महासागर। ऊपर वाला के हम लोग बोलते हैं उत्तरी महासागर, नीचे वाला दक्षिणी महासागर। एक बार फिर हम रिपीट कर रहे हैं, यहाँ ध्यान से देखिएगा, फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, अब ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले हम आपको स्टेप का बताएं, यहाँ ध्यान से देखिएगा। दो हम बताएं, पहले हम क्या बताएं आपको, पहले हम बताइए कि प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, ठीक है। महासागर का बोलते हैं, जो सागरों का सागर होता है उसको महासागर बोलते हैं। जो सागरों को सागर होता है उसको महासागर बोलते हैं। तो महासागर के बाद कभी भी करेगा तो याद रखिएगा, ये प्रशांत महासागर है। ये जो देख रहे हैं ये अटलांटिक महासागर है, यहाँ हिंद महासागर है। हमारा ये भारत है, देखो छोटा, कितना छोटा सा भाग है भारत। ऊपर अंटार्कटिक महासागर है, नीचे आर्कटिक महासागर है, ठीक है। यहाँ देख लो इतना आदल है, तो प्रशांत महासागर, ठीक है। जो नीचे का हम बोले अंटार्कटिक महासागर, ऊपर आर्कटिक महासागर, टोटल 5 आदर लेना। ये प्रशांत, अटलांटिक, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर, अंटार्कटिक महासागर। तो यहाँ क्या है कि हम बता रहे हैं महासागर में, कि महासागर में आपको सागरों का सागर होता है, महासागर है ना, सागर। यानी महासागर बहुत बड़ा होता है, उसके सामने जो सागर होता है छोटा, सागर होता है छोटा, है ना। सागर के सागर को बोलते हैं महासागर बोलते हैं। और द्वीपों का द्वीप को बोलते हैं महाद्वीप। द्वीप किसको बोलते हैं जानते हो? द्वीप बोलते हैं, यहाँ ध्यान से देखना है। द्वीप देखो, ये छोटे छोटे जो द्वीप रहते हैं ना, उसको द्वीप बोलते हैं। जो समुद्र चारों पट्टी से घिरा हो उसको द्वीप बोलते हैं, ठीक है। और सबसे द्वीपों बोला जाता है तो यूरोप को बोला जाता है ना, यूरोप का बोला जाता है, ठीक है। अब यहाँ ध्यान से देखो, द्वीपों का द्वीप किसको बोला जाता है? जो द्वीपों का द्वीप होता है उसको महाद्वीप बोला जाता है। क्योंकि देखो यहाँ देख रहे हो, जो एशिया, यूरोप, ये बहुत बड़ा बड़ा है, तो ये चारों पट्टी समुद्र से घिरा हुआ है, तो इसको द्वीप, महाद्वीप हो गया ये। और द्वीपों का छोटा छोटा, इस बार सागर होता है छोटा सा। जैसे भारत के बगल में देखते होगा अरब सागर, तो अरब सागर छोटा सा है। यहाँ देखो, यहाँ अरब सागर है, ये आपका अरब सागर है, ये सागर है। फिर यही उसका नीचे आ गया तो हिंद महासागर, क्योंकि हिंद महासागर बहुत बड़ा है। हिंद महासागर जो है बहुत ज़्यादा ही बड़ा है, हिंद महासागर। और यहाँ जानते हो हमारे 3 लेन है, तो पृथ्वी का ये जो बीच वाला रेखा है, जिसको बोलते हैं विषुवत रेखा, 0 डिग्री पे जाता है। कर्क रेखा पर जाता है 27.5 डिग्री, मकर रेखा जाता है 7.5। तो उत्तर में कर्क रेखा है, दक्षिण में मकर रेखा है, और बीच में भूमध्य रेखा, बीच में भूमध्य रेखा है ना। तो अभी जैसे हम लोग महाद्वीप के बारे में पढ़ें, तो महाद्वीप में हम लोग कुछ पढ़ेंगे। प्रशांत महासागर ने सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है प्रशांत महासागर, सबसे बड़ा है, ठीक है। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा है और सबसे गहरा ग्रत भी है, मीडियन ग्रत। यानी बोला जाए तो पृथ्वी का एक साइड पूरी प्रशांत महासागर दिखेगा। और जहाँ तक प्रशांत महासागर गहरा होने के कारण यहाँ ज्वालामुखी ज़्यादा होता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पतला है ऊपर पट्टी ना, मात्र 5 किलोमीटर के लगभग में, तो वो ज़्यादा मतलब ये मतलब इसको मतलब वो ज्वालामुखी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो फायर ऑफ रिंग भी बोला जाता है प्रशांत महासागर को, तो बताएंगे हम। तो जिससे सबसे पहले हम बात करते हैं प्रशांत महासागर, तो हो गया। अटलांटिक महासागर बोले तो अटलांटिक महासागर सबसे व्यस्त महासागर है, क्योंकि ये उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, आप देख रहे हैं, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के अलावे भी उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका को दोनों जोड़ती है, यूरोप और अफ्रीका से जोड़ती है, ठीक है, अफ्रीका से जोड़ती है। अब हम बात करें
ये हिंद महासागर जानते हो भारत के नाम से है, हिंद महासागर भारत के नाम पे है, ठीक है, भारत के नाम पे है। बात करते हैं हम लोग यूरोप का, तो यूरोप नहीं, मतलब आपका ये आंटिक दक्षिणी महासागर, दक्षिणी महासागर को क्या बोला जाता है आर्कटिक का? अंटार्कटिक महासागर बोला जाता है। दक्षिणी महासागर को अंटार्कटिक, ये है ना, यहाँ भूमि है, तो ऊपर में जो है ना आर्कटिक महासागर, वो जानते हो बर्फ़ से जम जाता है, बर्फ़ से जम जाता है, ठीक है, दोनों साइड बर्फ़ से जम जाता है। नीचे पृथ्वी का ध्रुव है ना, तो एक उत्तरी, तो ऊपर वाला उत्तरी महासागर, नीचे दक्षिणी महासागर। अब द्वीप की बात करें, द्वीप की बात करें तो द्वीप होता है, महाद्वीप 7 है, जिसमें सबसे बड़ा एशिया है ना, फिर अफ्रीका है, फिर उत्तरी अमेरिका है, फिर दक्षिणी अमेरिका है, फिर है का अटलांटिक महासागर है, मतलब अंटार्कटिक है, उसके बाद है आपका यूरोप है, फिर ऑस्ट्रेलिया है। तो ये है, ध्यान से देखिएगा, तो पहला नंबर बोलेगा आपको तो क्या हो जाएगा आपका? तो एशिया हो जाएगा ना, सबसे बड़ा एशिया है, ठीक है, एशिया, और सबसे ज़्यादा एशिया में ही है, पूरा वर्ल्ड का मतलब 60% एशिया में है। उसके बाद दूसरा नंबर पे आता है अफ्रीका आता है, दूसरे नंबर पे कौन आएगा? तो आपका अफ्रीका आ जाएगा, अफ्रीका आ जाएगा दूसरे नंबर पे, है ना, दूसरे नंबर पे अफ्रीका आ जाएगा, ठीक है, दूसरे नंबर पे अफ्रीका आ जाएगा, ठीक है, दूसरे नंबर पे अफ्रीका आ जाएगा। आगे कि पहला नंबर पे कौन था? ये आपका एशिया था, दूसरा पे अफ्रीका हो गया। अब आते हैं हम लोग तीसरा पे आते हैं, तीसरा आ जाएगा उत्तरी अमेरिका आ जाएगा, तीसरा आ जाएगा आपका उत्तरी अमेरिका आ जाएगा, ठीक है, आपका तीसरा जो आ जाएगा वो आ जाएगा उत्तरी अमेरिका आ जाएगा, उत्तरी अमेरिका आ जाएगा तीसरा पे। बात करें हम लोग चौथा पे, तो चौथा पे क्या आ जाएगा? दक्षिणी अमेरिका आ जाएगा, चौथा पे आ जाएगा आपका, हाँ, दक्षिणी अमेरिका आ जाएगा, ठीक है, ये चौथा पे आ जाएगा। बात करें हम लोग पंचवा पे क्या आ जाएगा? अंटार्कटिक महासागर। और ये जो महासागर है ना, पूरा बर्फ़ से घिरा हुआ है, यानी करीब 98% बर्फ़ से ढका हुआ है, मात्र 2% है जो बर्फ़ से नहीं घिरा। जो मीठा पानी हम लोग बोलते हैं ना, करीब 3% में से 2% मीठा पानी यही है अंटार्कटिक महासागर। फिर अभी जानते हो क्लोरोफ्लोरोकार्बन से ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण गर्मी बढ़ रही है, जिसके कारण ये पिघलेगा, क्या होगा? बहुत सारे जो द्वीप है वो डूब जाएगी, ठीक है, ये इफेक्ट आ सकता है, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट बहुत 8-9 किलोमीटर तक ऊंचा पूरा ढका हुआ है इसको। बात करते हैं, फिर आपका आता है यूरोप आता है। यूरोप हम लोग बोलते हैं द्वीपों का महाद्वीप बोलते हैं इसको, क्योंकि यहाँ द्वीप बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बहुत सारा देश है घिरा हुआ है, द्वीप बहुत ज़्यादा है इसमें है यूरोप में। यूरोप के बाद आता है ऑस्ट्रेलिया आता है। ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया है ना, पूरा सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, ये दक्षिण में है, ठीक है। अब यहाँ रेखा की बात करें तो विषुवत रेखा जो है बीचों बीच जाती है, जो 0 डिग्री पे विषुवत रेखा, कर्क रेखा आपका 23 डिग्री, मकर रेखा आपका 23 डिग्री। तो जो कर्क रेखा है उत्तरी में, मकर रेखा है दक्षिण में, ठीक है, भूमध्य रेखा 0 डिग्री जाती है। तो फ्रेंड, ये हम आपको बता दिए। यहाँ इस फोटो में आप देख रहे हैं एशिया आपका येलो कलर है, हल्का येलो मतलब अफ्रीका है आपका, उत्तरी अमेरिका ग्रीन है, हल्का ऑरेंज दक्षिण अमेरिका है, यूरोप हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये सब। पर में यहाँ कर्क रेखा भी आपको दिख रहा है, कर्क मकर रेखा भी। चलिए फ्रेंड, धन्यवाद।